तो हेलो दोस्तों, आज आपका एक केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु संरचना जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया? तो जी अपना सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? जी अपना सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था भारतीय विद्वान महर्षि कणाद जी के द्वारा दिया गया था। और जो अपने जॉन डाल्टन थे, इन्होंने क्या दिया था? पहली बार परमाणु संरचना का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संरचना का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन जी को। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट कवर कराता हूँ, ज़्यादा पूछा जाता है वो। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसमें? नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखो आगे अपन। इसके बाद आगे चलते हैं तो मौलिक कण में वैसा कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं? मौलिक कण। और जो अपने मौलिक कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अपने मौलिक कण होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो कणों के, स्थायी और एक अस्थायी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कैसे कण है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अपने स्थायी कण है। परमाणु का आकार कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गोलाकार रहता है, जिसके बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? अपने परमाणु के केंद्र को परमाणु के केंद्र को कहा जाता है क्या? अपना नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो नहीं है, नाभिक के बाहर रहता। परमाणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं अपन? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं अपन? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। फिर इसके आगे चलते हैं, देखिए अब जो अपनी क्या रहती है? जो अपनी परमाणु त्रिज्या रहती है, परमाणु त्रिज्या को अपन काय में नापते हैं? वो अपने एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। जैसे कि 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। और नाभिक की त्रिज्या को कहा जाता है एक फर्मी। एक फर्मी में होता है 10⁻⁻5। एक फर्मी में कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कहा जाता है। और परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग कितना गुना रहती है? तो 1,00,000 यानी 10⁵ गुना अधिक होती है परमाणु त्रिज्या किससे? नाभिक की त्रिज्या से। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, इसमें बीच में अपना न्यूक्लियस रहता है, जिसमें अपने क्या रहते हैं? इसमें अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो बाहरी कक्षाओं में जो घूमते रहते हैं, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जो क्या अपने इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? जी घूमते रहते हैं। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पर अब आते हैं अपन क्या? परमाणु मॉडल। अब क्या पढ़ेंगे अपन? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का मतलब इसका जो मॉडल था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो जी थॉमसन जी के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि परमाणु किसके समान है? तरबूज के समान है। अतः सिद्धांत को तरबूज का सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी दिया जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहले समझिए, परमाणु का मॉडल किसने दिया? तो जे थॉमसन ने दिया। क्या बताया उन्होंने? परमाणु तरबूज के समान होता है। और इस सिद्धांत को अपन तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहा जाता है। जी क्या था अपना? परमाणु मॉडल था। इट्स क्लियर। आगे चलिए, ऐसे ही आगे रहता है। ठीक है,